जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी क्रांतिकारियों को जय भीम। दिल्ली चलो आंदोलन में सभी साथियों को और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जय भीम के कार्यकर्ता और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समाजवादी पार्टी को, सभी दलों को, कांग्रेस की पार्टी को, सभी दलों को, अन्य दलें जो SC ST OBC की बात करते हैं, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ की बात करने से हल नहीं होता। आप सभी साथियों से एक कहना चाहते हैं और अन्य दलों से, हर स्टेट में SC ST OBC की जो बात करते हैं, खाली बात नहीं करना है भाई। समाज को और इस देश को, गरीब मजदूर किसानों को हक की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं, तो आज संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आप सभी साथियों और महिलाओं से भी निवेदन है कि आप दिल्ली चलो आंदोलन में शामिल हो। सभी छात्र भाइयों से भी निवेदन है और युवाओं साथियों से निवेदन है और जो अन्य नेताओं जो SC ST की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, जो कि OBC भी आरक्षण लेते हैं, और माइनॉरिटी भाई जो कि मुसलमान भाइयों से ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ में आप लोग साथ देते हैं, तो आपके साथ बहुजन समाज और चंद्रशेखर जी, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी आपके साथ रहेगी। जो कि आप देखे हैं कि कुछ दिन पहले मुसलमान भाइयों पर टारगेट किया जा रहा था, आज SC ST OBC साथियों पर और भाइयों पर। ये असली हमारी ताकत संविधान है। संविधान जब खतरे में हो तो समझ लीजिए कि संविधान हमारी ताकत, पैर और हाथ है। कलम हाथ उठाने का काम करती है, चलाने का काम आती है। जो कि आप संविधान को बचाइए और आरक्षण को बचाइए। और अन्य प्रदेश के नेताओं से भी निवेदन है, जो कि तेज प्रताप यादव जी, चिराग पासवान जी से भी निवेदन है कि जो SC ST की बात करते हैं, और ममता बनर्जी जी बंगाल से, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से, सभी बड़े छोटे पार्टियों से भी निवेदन है। खास तौर पर भी अखिलेश यादव जी, आपसे निवेदन है कि आप चुनाव से पहले जो कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के इशारे पे और नारों पर आप लोगों को वोट दिया गया, SC ST को लोग वोट दिए। आप 36-37 सांसद लोकसभा में आपके साथ जीत कर गए हैं। ये SC ST का, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के योगदान से और वोट के अधिकार से ही आप लोकसभा और विधानसभा में आप जाते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस आंदोलन को 11 तारीख 9 का महीना 2024 आने वाला दिन
नज़दीक है, आप इसमें अपनी ताकत दिखा दो। आप सभी साथियों को बता दो कि आप जहां से हो वहां दिल्ली चलो आंदोलन में शामिल हो। और महिलाओं से भी कहा जाता है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो महिलाओं के साथ अत्याचार और बढ़ती जा रही है। आए दिन गैंगरेप होता जा रहा है, आए दिन घटना कोई न कोई होता रहता है, चोरी छिनैती डकैती अपहरण मर्डर बढ़ती जा रही है, जो कि इस सरकार ने पूरी तरह से नाकाम रही है। जो कि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी ये नाकाम रही है। अच्छी तरह से कॉलेज एवं स्कूल में पढ़ाई अच्छी तरह से पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, जो कि इस सरकार ने, मोदी सरकार जी रोजगार देने की बात कही। यहाँ इस रोजगार न मिलने के कारण युवाओं छात्र मजबूर होके आत्महत्या करते हैं। और जो कि हमारे आरक्षण हटाने की बात करते हैं, संविधान ख़त्म करने की बात करते हैं, तो महिलाओं को भी आरक्षण देने की बात कहाँ से करते हैं, आप लोग सोचिए। इसलिए मैं ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं दिल्ली चलो आंदोलन में शामिल हो, और जो नहीं जा पाते दिल्ली वो अपने ज़िले में ताकत दिखाएं। शांतिपूर्ण से सभी साथियों को बता देना है कि हमें दिल्ली चलो आंदोलन में, और आप लोग नहीं जा पाते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट या ज़िले में तहसील डीएम के पास एसडीएम के पास अपने ताकत दिखाओ, आंदोलन करो। युवाओं से भी, छात्रों से भी, बूढ़े नौजवान साथियों से भी और महिलाओं से भी निवेदन है, सभी को साथ निकलना होगा, चलना होगा, एकजुटता और ताकत दिखाना होगा। ये बाबा साहब की ये संविधान, ये कानून हमारी ताकत है। ये हमारे दी भीख नहीं, वो बाबा साहब की ये कर्म भूमि है, जो जितने अकेले अपने दम पे इस देश के संविधान लिखकर और सुंदर संविधान सभी का हक बराबर देकर आज देश का ताकत बनाए, लोकसभा और विधानसभा में भेजने के काम किए। आज हमारे गरीब किसान मजदूर जो आज सभी लोग आज आते हैं वोट मांगने के लिए, एक वोट का कीमत, उसका कीमत कोई लगा नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब की देन से, संविधान के देन से SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों लोकसभा में, विधानसभा में जीत कर जाते हैं, DM SP दरोगा सांसद बनते हैं, IS PCS बनते हैं,
वकील बनते हैं ये शिक्षा के बदौलत, ये संविधान के बदौलत। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि आप लोग इस बार ये विनती है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो छात्र संघ नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, इस देश में जिस यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में छात्र संघ अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य उसमें प्रतिनिधित्व चुने गए हैं और SC OBC माइनॉरिटी ST के लोग छात्र हैं, नेता हैं, तो आप सबको बताइए आगे चलो, दिल्ली चलो और संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, संघर्ष करो। इस बार ताकत दिखा देनी है। इस बार चूक गया तो सोच लो कि संविधान ख़त्म हो गया तो सोच लो आपकी पैर और हाथ समझ लो कि ये कट गई। हमारी ताकत कलम और किताब और संविधान है, और संविधान के साथ हमारा आरक्षण है। जब हमारा संविधान और आरक्षण नहीं रहेगा तो सोच लो पहले ज़िंदगी हम कैसे जीते थे, उससे बदतर ज़िंदगी झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं साथियों से कहना चाहते हैं कि आप निकल पड़ो, चल पड़ो, फिर से इस संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़ो। जय भीम। साथियों, ये अकेले की लड़ाई चंद्रशेखर, अकेले की लड़ाई बहन कुमारी मायावती जी का नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी की नहीं है, ये आज़ाद समाज पार्टी की नहीं है, ये सभी अन्य दलों के भी जो कि OBC ST और माइनॉरिटी के जो नेता हैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आपको आगे बढ़ना होगा। इस बार ताकत दिखाना होगा। अखिलेश जी से ही भी निवेदन है, आप आगे बढ़िए। आप उत्तर प्रदेश के जो कि OBC के चीफ माने जाते हैं, इसलिए मैं ख़ास तौर पे कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप साथ दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।